अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलसाना मंशा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम छुपे खजाने। एक नई एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जनाब अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे ढेरों ढेर खुशियाँ। खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखिए और इसके साथ साथ जिंदगी को जब आप जी रहे हैं तो जिंदगी को जीना सीखना बहुत जरूरी है। जी जनाब, बहुत ज्यादा आजकल जो डिपेंडेंसी लाइफ से रिलेटेड आ रही है कि किस तरह से लाइफ स्किल्स हम बच्चों को, जवानों को और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या घरों में मौजूद लोग हैं उनको लाइफ स्किल्स किस तरह से सिखाए जाएं। इसके लिए बहुत दुनिया के बीच में एक ट्रेंड मैं देख रही हूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की जनाब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। हम बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि बच्चे, बड़े, बूढ़े सब उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बीच में अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स या लाइफ कोचेस की बात करूं तो गिनती के लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि ये इस वक्त किसी भी माशरे की सबसे बड़ी जरूरत है कि जिंदगी जीना सिखाया जाए। तालीमी इदारों ने अपना काम क्वालिफिकेशंस की हद तक महदूद रखा। सिविक सेंस के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, वर्क एथिक्स के ऊपर बात करना और उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देना डेफिनेटली हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कहीं अभी तक इस गैप के ऊपर मौजूद हैं। मेरे आज के मेहमान जनाब प्रोजेक्ट डायरेक्टर फायदा फाउंडेशन, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्पीकर सर्टिफाइड फ्रॉम स्पीयरहेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ दुबई और 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है जनाब स्पीकिंग के फील्ड के अंदर एंड ही हैज बीन अवॉर्डेड विद एप्रिसिएशन souvenirs फ्रॉम डिफरेंट institutes and organizations like UMT, NUST, LMDA, LSM, RIFA International University, UCP, UET और लिस्ट जो है जनाब वो ना खत्म होने वाली है। मैं अपने प्रोग्राम का वक्त चाह रही हूं कि इस्तेमाल किया जाए उनके साथ गुफ्तगू करते हुए। जनाब मेरे आज के मेहमान हैं मलिक बिलाल अहमद आवान। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। बिलाल हैं जी लाइफ कोच और बिलाल की ट्रेनिंग सेशंस मैं देखती रहती हूँ। आपके स्पीकिंग सेशंस रोजाना की बेसिस के ऊपर मैं देख रही होती हूँ और बिलाल मैं बहुत कम लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर इतना रेगुलरली देखती हूँ। आपकी रेगुलर पोस्ट जो हैं वो आ रही होती हैं एंड इट इज एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल और देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और अब मुझे बताएं कि आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, परफेक्टली फाइन। क्या चल रहा है आजकल बिलाल? क्या हो रहा है? किधर मसरूफ हैं? और ये फायदा फाउंडेशन और ट्रेनिंग्स क्या कुछ चल रहा है आजकल लाइफ में? मैं गुलसाना, आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह का शुक्र है सोसाइटी की जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं, स्टूडेंट्स, यूथ और प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, इन्हीं सारे लेयर्स पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनमें सबसे ज्यादा यूथ में काम है और क्योंकि उन्होंने, हम तो जो ड्रीम देखकर कुछ बनना चाहते थे, कुछ डेजिग्नेशन अचीव करना, वहां तक आ चुके हैं। इन लोगों के पास अभी ड्रीम देखने का मौका है, तो कोशिश यही है कि एक डायरेक्शन के साथ जरा चीजों को देखें और जो सफर में हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक चीजें कर ली है उनसे बच के जिंदगी, जहां हमारा तजर्बे का मैं कहता इख्तिताम हो, इनका वहां से आगाज होना चाहिए कि हाई लेवल से कोई फ्लाइट स्टार्ट करे। तो इसी काम के लिए दिन रात अल्लाह का शुक्र है यूनिवर्सिटीज के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये ट्रेनिंग। और आपने जैसे कहा कि लाइफ स्किल्स, लाइफ इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस जो आपको दुनिया जब से बनी है, ये मेरा ख्याल है दोबारा ना मिलने वाला वाहिद मौका है जिसे आप जिंदगी कह रहे हैं। तो इसको इतना इजी फॉर ग्रांटेड ले लेना कि बस ठीक है, जिस तरह की चीजें थी बस किस्मत पे हर चीज फेंक देना और हालात के ऊपर हर चीज उसको ब्लेम कर देना, इस पे कर देना, मेरा ख्याल है ये नाइंसाफी है। ये अल्लाह की कुदरत, उसकी शान के खिलाफ है कि आप इन चीजों को ब्लेम दे के अपने आप को जिंदगी को एवरेज लाइफ गुजार सकें। अच्छा बिलाल, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ठीक है, लाइफ कोच हैं। मुझे लाइफ कोच का वर्ड ज्यादा पसंद है, लेकिन पहले मैं मोटिवेशनल स्पीकर की तरफ आऊंगी। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जी मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बात कर रहे होते हैं वो एक सेट फॉर्मूला दे देते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का, ठीक है, जबकि मोटिवेशन जो है वो सबसे पहले खुद आपके अपने अंदर से आती है और मेरा अपना भी यही बिलीव है। उस फॉर्मूला में जो हम दे रहे हैं, ऑफ कोर्स आई एम अ स्पीकर एज वेल, उसमें से हो सकता है लिटिल बिट, क्योंकि एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बैकग्राउंड, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट ब्रॉट अप, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट माइंडसेट।
ठीक है, यू बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, आपकी मॉर्निंग रिचुअल्स और मॉर्निंग अफर्मेशंस क्या होती है? वेरी गुड। मुझे तो मॉर्निंग में अक्सर कहा करता हूँ, विन योर मॉर्निंग विन योर डे। अगर आप अपनी मॉर्निंग विन नहीं कर सकते तो आप अपना दिन विन नहीं कर सकते। और आज सबसे बड़ा अलमिया ये आप देखेंगी कि लोगों की मॉर्निंग कैसे है। लोगों को सुबह उठा नहीं जा रहा। सीरियसली मैं आपको आपको जोक ही लगेगा, लेकिन ये रिसेंटली अभी ग्रुप के सीईओ के साथ में था, तो उन्होंने कहा बिलाल मैंने नई हायरिंग की और अभी ग्रेजुएट हुआ वो बॉय और आया ऑफिस, तो पहले दिन 9 बजे का टाइम था, फर्स्ट डे 9:05, देन वो 9:15 और फिर 9:30 और चौथे दिन ऑफ। ये फर्स्ट वीक ऑफ द करियर है। ठीक है। तो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप किधर हो, आपका फर्स्ट है? तो उसने बताया सर ये 9 बजे मुझसे नहीं सुबह उठा जा रहा, आप टाइम तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करें। ओह माय गॉड। मतलब इस एटीट्यूड के साथ आप क्या करेंगे? मैं इसलिए कहता हूँ कि अपना मॉर्निंग नहीं आप जी सकते तो आप अपने दिन को कभी भी नहीं जी सकते। और ये सबसे बड़ा इस वक्त हमारा टफ टाइम बना है, क्योंकि हम रातों को सो नहीं रहे और हम सुबह उठ नहीं रहे, और उसकी वजह से आप दिन खराब कर रहे हैं। जो दिन खराब कर रहा है वो अपनी जिंदगी खराब कर देगा। और जो रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सोएगा शख्स, वो अगर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रहा, एग्जैक्टली कितनी इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग अफर्मेशंस और मॉर्निंग रिचुअल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, आपने अगर एक दिन शुरू करना है, लोगों ने इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें लिखी और हम कहते हैं कि ये शायद आपने जैसे कहा कि शायद किसी को बताने के लिए एक सेट फॉर्मूला नहीं। मैं एक बारे में बड़ा क्लियर हूँ, जिंदगी में हर किसी के लिए सक्सेस का फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता, राइट? मेरा और होगा, आपका और होगा। अच्छा, जिस स्टेप से चढ़ के मैं जिंदगी में कामयाब हो रहा हूँ, वो सारे मैं आपको स्टेप्स बता दूं तो शायद आप कामयाब ना हो सके, राइट? सो इट्स डिफरेंट, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, एरा टू एरा, ये फर्क है सब चीजों में। लेकिन एक चीज बिल्कुल एक जैसी ही है। अगर आपने मॉर्निंग में अपना वो 1 घंटा अपनी जात के लिए नहीं लिया, उस 24 घंटे में से जो आपकी जात के लिए है, आप जैसे ही बेड सोते हैं, अपने पांव जमीन पर रखा, तो एक नॉइज दुनिया की आप पे आ गई है, बिकॉज आप लेट उठे हैं, आप रश में। फिर आप अगर न्यूरो साइंस की तरफ जाएं तो वो कहते हैं कि एक माइंड के भी बहुत से लेवल्स हैं, अल्फा है, बीटा है, देन डेल्टा है, सारा। वो पहले अपनी फॉर्म में आने के लिए उसे रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन आप उठते सुबह पहले फोन ढूंढते हैं, दुनिया में कुछ मिस तो नहीं होगा। जैसे फॉर्मो का कॉन्सेप्ट है, फिगरिंग आउट मिसिंग, वो क्या फाइंड आउट और मिसिंग आउट का कॉन्सेप्ट दिया। आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो मिस तो हमें दुनिया में ये पड़ गया ना, मैं क्यों देख रहा हूँ बार बार, कुछ मिस तो नहीं मुझसे रह गया, मैंने कुछ चीज छोड़ तो नहीं दी है। आपने अपनी हैबिट डेवलप कर ली, उस वजह से आपकी जो मॉर्निंग है। एक खूबसूरत किसने चीज लिखी थी कि मैं जब भी सुबह उठता ना तो मैं ये 3-4 चीजें पढ़ता हूँ। अच्छा, आप उसको कोई भी अप्लाई करके आप यही मैं चाह रही हूं कि आप बताएं कि वो क्या है। जी, उन्होंने कहा मैं सुबह उठते साथ मैंने 4 चीजें लिखी हैं अपने, 3-4 चीजें क्या है? वर्ल्ड इज ग्रेट, वाओ, पीपल आर गुड, ठीक है, लाइफ इज ऑसम, जबरदस्त, लेट्स डू समथिंग गुड। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सुबह उठते साथ मैं पहली चीज ये पढ़ता हूँ। तो ये आपकी अफर्मेशंस। एग्जैक्टली, मैं इसे खुद सुबह देखता हूँ क्या चीज। उससे भी पहले एक चीज है, आप इंसान हैं, एक आपका खालिक है, और आप और खालिक के दरमियान एक पूरी दुनिया है। बिल्कुल। फर्स्ट कनेक्ट टू दैट लॉर्ड, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच कि ये जो आप सुबह उठे हैं। बहुत से आप दुनिया में डेली जो एक कहा जाता है रिसर्च के मुताबिक 2.5 से 3 लाख लोग सुबह नहीं उठ सकते, जिनके बड़े ख्वाब थे लेकिन वो कब्रिस्तानों की तरफ चले जाते। अगर आपको उसने एक मौका दिया है तो इसका तो पहले शुक्र अदा करें। बिल्कुल, गॉड गिव मी अ गुड अनदर चांस। ये एक बहुत बड़ा मौका है जो आपको मिल गया, जो आप कल नहीं कर सकते थे। ये लो, एक और दिन ले लो, आज कर लो, कुछ ट्राई दोबारा कर लो, फिर रिस्क ले लो, फिर एक कदम उठा लो, राइट? फिर कुछ नया सोच लो, कुछ मुख्तलिफ सोच लो। सो इस मौके का शुक्रिया आपका बनता है। कनेक्ट विद योर लॉर्ड, जो सबसे बड़ी चीज है। फिर आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक चीज हमेशा सुबह ये भी चीज को जरूर अपने साथ रियली एक उसमें लिखता हूँ कि आई डोंट वांट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, God, I want to be the best for the world. For the world. Don't be the best in the world. For the world. ये बहुत बड़ा different perspective है। बहुत बड़ा different perspective। आप it's all about the perspective। आप मॉर्निंग में किस perspective से सुबह उठे, right? एक उठा है, कल का वही आपके दिमाग पे बर्डन है, क्या हो गया, सब खराब हो गया, उसी को दोबारा याद कर लें आप, और आप ये कहे कि नहीं, एक नया मौका, नया चांस है, थैंक यू अल्लाह ताला मुझे मिला है। मैं दुनिया के लिए अपनी जात से बाहर निकले, डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हूं, और अपनी जात और उस गॉड के जो फजल आप पे होना है, जो आपको उस मौकों को दुनिया को बेहतर करने के लिए यूटिलाइज करने के लिए, हियर इज द बिग डिफरेंस। वेरी गुड। हाँ, बहुत है। मैं अपनी कामयाबी के लिए उठ सकता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में तरक्की के लिए उठ सकता हूँ, मैं अपनी जॉब को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने को उठ सकता हूँ, लेकिन मैं उठता हूँ, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी है, मैं उठता हूँ दुनिया को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, तो ये पर्सपेक्टिव आपका सब कुछ बदल देगा। चेंज, वो जो सुबह का ये ग्रैटिट्यूड है ना, इट चेंज योर लेंस, कि आपने आज दुनिया को किस लेंस से देखना। वेरी ब्यूटिफुली एड्रेस्ड बिलाल। इतनी खूबसूरत मॉर्निंग अफर्मेशंस आपने हमारे साथ शेयर की, जो आप खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। और डेफिनेटली देखिए, इन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, और किसी माइंडसेट की जरूरत नहीं है। जो अच्छी बात होती है वो अच्छी ही होती है।
बिलाल, आज हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट को थोड़ा सा हमने चेंज किया है, चूंकि आप एक स्पीकर हैं और मैं अक्सर आपके सोशल मीडिया को जब ब्राउज कर रही होती हूँ तो बहुत अच्छी पोस्ट आ रही होती हैं। मेरा ये मानना है कि आप जो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड इन द रियल सेंस है, वो वही चीज अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं जिसके ऊपर उनका अपना बिलीफ होता है। आपकी पहली पोस्ट आज जो हमारी स्क्रीन पे शेयर होने जा रही है, उसका मैंने ये प्रिंट्स मैंने निकलवाए में हमारी स्क्रीन पे चल रही है, द ह्यूमन रैट रेस। हम चाहेंगे कि आज हम ह्यूमन लाइफ साइकिल को पूरा का पूरा आपके साथ एक क्विक रन डाउन करें उसका, ठीक है? ह्यूमन रैट रेस: गो टू कॉलेज, फाइंड अ जॉब, पे ऑफ डेट्स, climb the ladder, take 2 weeks of vacation, and repeat for 45 years. The end. True. किस तरह से इसको आप एलेबरेट करेंगे? बहुत खूबसूरती से आपने इस पोस्ट के अंदर इन 2 लाइनों में इंसान की पूरी जिंदगी की वो जो रैट रेस वाले उसमें हम पड़े हुए हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दें। इसके लिए ना मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि टाइम हमारे पास कैलकुलेटेड है, तो आज हम कुछ ना कुछ फूड फॉर थॉट भी जो सोच छोड़ के जाएंगे ताकि हम उस पर खुद भी रिसर्च करें और देखें। ये जितनी भी हमने बात की है ना, कॉलेज, जॉब, पे चेक्स, योर फैमिली, योर रिलेशनशिप्स, योर सोसाइटी, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज नॉट द लाइफ। पहली तो ये चीज समझने की जरूरत है। ओह वाओ, दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज पार्ट एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। ये सब डिफरेंट फेजेस है। बिल्कुल। अब मेरे साथ लाइफ में कॉलेज में अगर कुछ हुआ और मैं आज तक उसी सदमे में हूँ कि ये क्यों हुआ, तो मैं तो कहीं मैं मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकता, मैं तो स्टक कहीं पर हो गया क्योंकि मैं लाइफ को समझा ही नहीं। यहाँ पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट रोल आता है घर का। ठीक है। अब सबसे पहले सोसाइटी के अंदर आपने भी बात की, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कुछ सिखाना है, आपके रिलीजियस सेक्टर ने कुछ सिखाना है, और स्कूल ने कुछ, और फैमिली ने कुछ सिखाना है। इन तीनों में से अगर मैं आपसे पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है सोसाइटी का, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, रिलीजियस सेक्टर्स हैं, या घर है? घर है आपका, राइट? अब दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है। 3-4 लोग जो आपके हैं, क्या आप उनके लिए एक एग्जांपल हैं? पहला तो क्वेश्चन ये है, ये आपने उनको समझाना है बच्चों को कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ 2 ही चीजों का नाम है, ठीक है? एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंसेस। कोई तीसरी चीज नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ कोई तीसरी चीज नहीं है? तीसरी चीज इसलिए कोई नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ लेकर नहीं आया था इस दुनिया, मैं कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगा। अब मुझे बताएं, जो आपने यहाँ से कुछ जो आपने बना ली है, आप लाए भी नहीं वो साथ। अगर आपने बना के ये समझ लिया दिस इज माय प्रॉपर्टी, द माय थिंग्स, आपने उसमें से कुछ भी साथ नहीं लेके जाना। और लोगों का फोकस होता है 3rd E के ऊपर, दैट इज एग्जीक्यूट, जिसका कोई भी यस एग्जैक्टली। अब इसी को इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंसेस, दैट्स इट। आपने एक्सप्लोर करना है। अच्छा, हम एक्सप्लोर करने को मैं क्या कह रहा हूँ, जिंदगी की जो सारी दौड़ है ना, जो रैट रेस कह रहे हैं आप इसको, रेस को अगर सिर्फ डिस्कस कर ले, वो क्या है? आई वॉन्ट मोर, बिल्कुल। I experience more, I explore more, I want to become more. ऐसा ही है, और क्या चीज है? अच्छा, वो आप कैसे होंगे? घर बैठ के होंगे, सेम पैटर्न पे होंगे जो यहाँ हमने लिखा कि एक ही पैटर्न पे गुजारना है, या डिफरेंट पैटर्न पे होंगे? आप डिफरेंट पैटर्न पे होंगे। कॉलेज तो सब जाएंगे, राइट? वो सब क्लासेस पढ़ेंगे, डिग्री ले लेंगे, बाहर आ जाएंगे। क्या उन्होंने वहां कुछ नया एक्सपीरियंस किया है अदर देन एजुकेशन? क्या उन्होंने वहां कुछ कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है? क्या उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने कॉलेज को कुछ बेहतर करने के लिए कुछ काम किया? ये कौन सोच रहा? कोई भी नहीं सोच रहा। वो तो कह रहा है मैंने जाना, डिग्री लेनी है, इनको पे करना, मैंने वापस आ जाना, मैं ऑफिस क्यों जा रहा हूँ? किसी को ये सुना मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ काम करता हूँ, दैट्स इट। कोई भी से अपनी नहीं मार। अच्छा, किसी को प्रोफेशन को अपने ये कहते सुना ये मेरी हॉबी, दिस इज माय पैशन, क्यों नहीं हो सकता? बहुत कम लोग ये जुमले हैं ना जो आपको चेंज करते हैं। जैसे इसी तरह आपने रैट रेस में हम क्यों फंसे हैं, आज हम इसकी कंक्लूजन के ऊपर ये बात क्लियर होगी कि लाइफ क्या है। 2 लफ्जों में इसको सम अप कर दें, ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है? टू एक्सप्लोर मोर, टू एक्सपीरियंस मोर। अगर आप सेम पैटर्न पे रह के चाहे 45 के 90 साल भी गुजार जाएं, एंड ऑफ द डे आपसे तो कोई रिग्रेट लाइफ को नहीं करेगा कि सेम पैटर्न पे 90 साल गुजार कर मैं उसे जिंदगी कह रहा हूँ, सेम पैटर्न पे 45 इयर्स गुजार के मैं उसको जिंदगी कह रहा हूँ। ये कैसे? अच्छा, बचपन में क्यों खुश होते हैं? आपके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं थे, पॉकेट मनी भी जाकर शुरू होती है, वो भी नहीं शुरू होती थी, बहुत ज्यादा आपके रिसोर्सेज नहीं थे, एसेट्स नहीं थे, गाड़ी अपनी नहीं थी, मोबाइल अपना नहीं था, बट आप ज्यादा खुश थे। रीजन बिकॉज ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस।
बिकॉज ऑफ अनसीन सिचुएशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग ऑन द डेली बेसिस। अब आप क्या कह रहे हैं, नहीं 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 मैं सेफ होना चाहता हूँ, मैं कंफर्ट जोन किसे आप कहते हैं, मैं सेम जॉब पे आ गया, मुझे 4 लोग जानने लग गए, मैं इसमें मैं आता हूँ तो मुझे सलाम करता है, वो आता है मुझे कॉफी टेबल पे रखता है, ये मेरा ऑफिस हो गया, मैंने पैटर्न, दिमाग सिक्योरिटी ढूंढता है बस कि ये सेफ रहो सेफ रहो सेफ रहो, राइट, मैंने इसे बाहर नहीं जाना। ये सबसे बड़ी हर्डल इंसान के पास बनती है। न्यू थिंग्स क्यों कोई ट्राई नहीं करता, वो कहता है मैं बस सेफ हो गया हूँ। कंफर्ट जोन नहीं है इज द राइट वर्ड, हम जो किसी से कंफर्ट जोन कहते हैं, ये सेफ्टी जो दिमाग फील करता है ना, बस यही ट्रबल है। जैसे एक एग्जांपल के साथ इसको ले ले, जो ज्यादा एक्सप्लोर करेगा वो ज्यादा रिस्क लेगा या सेम कंफर्ट जोन में रहेगा, वो रिस्क लेगा, वो कंफर्ट जोन में नहीं रहेगा, राइट। जिसे ज्यादा एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंस करना है, उसे घर में रहकर मिलेंगे या घर से बाहर जाकर मिलेंगे, घर से बाहर जाकर मिलेंगे आपको, राइट। अच्छा, आपके ट्रैवल सेफ रहे तो आप उसको याद करते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जाके उस जर्नी को एंजॉय करते हैं, बाद में कभी भी किसी दोस्तों की महफिल में बैठ के, अपनी फैमिली के साथ बैठ के, या कुछ एडवेंचर्स हुए हो, रिस्क हुआ हो, ट्रबल हो, चैलेंज आया, आप उसे डिस्कस करते हैं, आप उसे डिस्कस कर रहे हो। लेकिन आप यार मुझे आज भी याद है उस वक्त ये हुआ था। अच्छा, आपकी कहीं बैठकर आप चीजों को एंजॉय, किसी भी महफिल में बैठकर, दोस्तों की कंपनी में बैठ, आप एडवेंचर्स, चैलेंजेस, रिस्क, एक्सप्लोरेशन और एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करते हैं। आप सेम पैटर्न को डिस्कस कभी भी नहीं करते और कोई एंजॉय भी नहीं करता। अच्छा, मुझे बताएं, मैं कॉलेज गया था, मेरे कॉलेज का नाम ये था, मैं कहूंगा अच्छा nobody would love the talk। 5 सब्जेक्ट्स थे, मैंने ना 9 to 5, अच्छा तो आगे तो कुछ इसमें कुछ एडवेंचर ही नहीं है। लेकिन आप कुछ कहते हैं कि ये हो गया था, मेरी बुक गुम गई थी लास्ट डे बिफोर एग्जाम, फिर मैंने प्रिपरेशन कैसे की, तो वो ये कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा है, ये बचपन में था, बड़े होकर खत्म हो जाता। तो एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंसेस, ये पहली चीज है। अब ये जो लिखा हुआ ना, इसमें आपने जो पढ़ा है सारा के 45 सेम वाला, इसका प्रॉब्लम क्या है, रैट रेस क्यों बनी है ये? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कुछ लफ्जों को ना चेंज करने की जरूरत है। हमने सक्सेस, आउटकम, रिजल्ट्स, अचीवमेंट्स, इनको बहुत डिस्कस कर लिया। हाँ, अच्छा हम एक तरतीब से चलते हैं, ठीक है। अब कॉलेज से निकल आया लड़का, ठीक है, क्योंकि डिग्री, एबिलिटी भी नहीं, आपकी ये पोस्ट जो हम अभी स्क्रीन पे चलाने लगे हैं, इट सेज एबिलिटी गेट्स यू देयर, कैरेक्टर कीप्स यू देयर। This is the second stage of life. The person is out of the college and university. Now he is into the field, right? और आप लिखते हैं कि most focus on getting there, few focus on becoming the kind of person who belongs there. Stoic wisdom reminds us, success is not just reaching a place, it is sustaining it. Yes. And the most beautiful line that you've written, and here comes the most important part, what you build with skill, you must protect with character. Character, the very important thing. इसमें मैं और एलिमेंट कर देता हूँ इसको। बिलाल, आजकल कैरेक्टर कहाँ है? मैं और एलिमेंट कर देता हूँ इसको, जो आपने पढ़ा है कॉलेज के साथ, जब वो ऑफिसेज में जाता है और ये जो आपने कैरेक्टर एबिलिटी आपको वहाँ, आप ऑफिस लाइफ, उस एग्जैक्ट लाइफ में आ जाए जो ऑफिस की आप बात करी, कॉलेज से वो निकला है ना, तो इसलिए कहा गया है कि, वैसे यहाँ लिख देनी चाहिए थी मैंने, शर्मिस की आज याद आ गया आपके प्रोग्राम में, इट्स वेरी इजी टू बिकम अ बॉस, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिहेव लाइक अ बॉस। ये है जहाँ करेक्टर आता है। एबिलिटी आपको बॉस बना देती है, लेकिन जब आपने सस्टेन करना है ना, वो फिर आपका बिहेवियर है एज अ बॉस। टू बिकम अ बॉस इज वेरी इजी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप बन जाएंगे, बट टू सस्टेन करने के लिए आपका वो बिहेवियर है, फिर आप उस सीट पे आके बिहेव क्या कर रहे हैं, आप उसे अथॉरिटी समझ रहे हैं या जिम्मेदारी समझ रहे हैं। आपने यो एक सुना होगा, ये जो इंडिया के अंदर रितेश आई थिंक है उसका ऑनर, जिसने ये कल्चर दिया था कि उन्होंने बिल्डिंग्स लेके, प्रॉपर्टी मैनेजर थे, फिर उन्होंने उसको होटल्स में कन्वर्ट कर दिया, सस्ते होटल्स। उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की थी, उन्होंने कहा जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, हम समझते हैं कि ये सिर्फ बड़ा ग्लोरीफाई और फैंटेसी सी चीज होगी, उससे क्या एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप पता किसके लिए, बड़ी खूबसूरत बात लगी, इसमें बिहेवियर में, कैरेक्टर में पूरी चीजें आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि मेरा जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे आर्टिकल छपा, तो मैं उस वक्त कर पता क्या रहा था, फर्स्ट टाइम जब मेरे प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल मैगजीन ने कवर किया और मुझे मेरे एम्प्लॉय ने बताया, सर ये देखें, ये मेरे कान आवाज में आई कि सर ये देखें इंटरनेशनल मैगजीन में मैं कवर किया गया था। कहता है, उन्होंने कहा मैं उसको कर क्या रहा था, कहते मैं एंटरप्रेन्योर था, उसको मैं मिलियंस कमा चुका था। उन्होंने कहा हमारे एक नए वेंचर में, नई प्रॉपर्टी में गेस्ट ने आना था, सेकंड फ्लोर पे उन्होंने रहना था, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे पानी का टैंक मौजूद था, फर्स्ट फ्लोर पे रहना था, सेकंड फ्लोर पे पानी का टैंक मौजूद था, फर्स्ट फ्लोर के टैंक में वाटर नहीं था। हमने कहा था वहां जो, उन्होंने कहा नहीं हमें फर्स्ट फ्लोर पे रहना है। तो उन्होंने कहा, मैं कहा किस तरह वाटर टैंक से पानी शिफ्ट करें, तो मैं पाइप लेकर उस टैंक से अपने एक एम्प्लॉय को साथ लेके मैं पानी उधर शिफ्ट कर रहा था, छत पर बैठकर, फ्लोर सेकंड में बैठकर। और मुझे उस वक्त न्यूज मिली कि मुझे इंटरनेशनल मैगजीन पे, तो उन्होंने कहा एक बड़ी खूबसूरत बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट लाइक कि आप सीट पे बैठ गए, अथॉरिटी आ गई, जो हम बात की एबिलिटी आपके लिए। उसने कहा आपको सम टाइम अपने एम्प्लॉइज के साथ मिलके सब कुछ करना पड़ रहा होता है कि जो वो कर रहा है आप उसे बल्कि बेहतर कर रहे हो। इसलिए उन्होंने एक लाइन बोली थी, एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम करनी है तो उसमें 2-4 चीजें कहा, इनिशिएटिव लेना जानते हो, गुड,
resilience, very प्यारी बात, resilience, very important thing, resilience, then impact. वो देख रहे हैं यार, ये बॉस भी साथ काम कर रहे हैं, ये तो मैं बॉस, क्योंकि अगर आप ये तीन चीजें नहीं है ना, फिर उन्होंने बड़ी प्यारी साथ बात अटैच की थी, ये जो बिहेवियर की आप साथ बात कर रहे हैं, एबिलिटी और चीज है, वो आपको वहां ले जाएगी, लेकिन फिर वहां पे उन्होंने कहा था कि उस शख्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए जहां पर जब प्रॉब्लम आए ना तो वो घबराए ना, डिसअपॉइंट ना हो, वो उससे एक्साइट हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मैं सॉल्व करूंगा उसे, आई एम द पर्सन हु सॉल्व इट। तो उसने कहा उसको फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसमें कर ले। हाँ, इनिशिएटिव चीजें हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हुआ है जनाब हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त, हम ब्रेक के बाद यहीं से कनेक्ट करेंगे बिलाल अहमद के साथ। विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आ चुके हैं वापस अपने प्रोग्राम छुपे खजाने में आफ्टर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। मलिक बिलाल अहमद अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत बात जहां पे हमने बिलाल को रोका था बिफोर द ब्रेक, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। बिलाल, आप बात कर रहे थे रेजिलियंस की, आप बात कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, दैट दीज आर द क्वालिटीज दैट अ लीडर शुड हैव, राइट? इसी के बीच में मैं आपकी एक पोस्ट को इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चलाना चाह रही हूं, जिसमें आप लिखते हैं, लाइफ इज योर्स, द रिस्क इज योर्स एंड द स्टोरी इज योर्स। हम ये देखते हैं कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, मेजॉरिटी जो लीडर्स हैं आपके, चूंकि शायद एक्सपीरियंसेस इतने, वही जो आप पहले बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया होता और अपनी क्वालिफिकेशन को अपनी बहुत बड़ा वो पावर टूल समझते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि अनटिल एंड अनलेस रेसिपी को कहीं से भी आप पढ़ लें, जब तक आप उस रेसिपी को बनाते नहीं हैं, आपको ये नहीं पता लगता कि उसमें वो जो 1 चम्मच नमक डालने के लिए कहा था या 2 चम्मच चीनी डालने के लिए कहा था, उसका फ्लेवर किस तरह से डिश जब फाइनल रेडी होगी तो उसका आएगा। एक्सपीरियंसेस, राइट? अब जब रिस्क की चीज आती है तो ये बड़ी मजे की आपने एक पोस्ट लगाई हुई है जिसमें एक बूढ़ी सी खातून है, साइकिल के ऊपर जा रही है और गिरने का रिस्क है। किस तरह से आप अपने उसको लीडरशिप क्वालिटीज में जब हम आते हैं तो वहां पे एक चीज मैं और देख रही हूं जो आज का जवान कर रहा है। चूंकि डिग्री अच्छी लेकर आ गया है, सीट भी अच्छी मिल गई है, ठीक है, अब एक्सपीरियंस है नहीं है, और ऊपर से एक और बड़ा कमाल काम ये जवान कर रहे हैं आजकल के, ठीक है, बजाय अपने बड़ों से जो कि वहां मौजूद हैं, मेंटोर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनसे सीखने के, उनको क्रॉस मारने की कोशिश करते हैं, कभी फजूल बातें करके, कभी कोई ना कोई असाइनमेंट इस तरीके से करके कि जिससे आप शायद उस सीनियर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो मैं भी कर लेता हूं। अब वो जो सीनियर है उसकी आंख बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से आपके काम को देख रही है, और फिर ये थोड़ा सा इसको आप अगर एड्रेस करो कि ये जो एटीट्यूड है, बजाय इसके कि आप एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ लीडरशिप में आए, आप आ रहे हैं वहां पे वही बॉस अराउंड करने के लिए कि चूंकि आप 30 साल से यहां होंगे तो होंगे, ये दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, मैं यहां पे 3 हफ्ते के बाद आपसे ऊपर की सीट में बैठा हुआ हूं। ये लीडरशिप के इटसेल्फ कॉन्सेप्ट को डिनाई करने वाली उनकी सोच है, अगर ये सोच है तो। बिकॉज मैं ये नहीं कहता कि जवान नौजवान हमारे यूथ जो है वो ट्रैक पे नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं वो उनसे बेहतर हैं या यूथ बेहतर है, इस क्वेश्चन को तो डिस्कस ही नहीं मैं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि उनको एक बात समझने की जरूरत है, दोनों साइड पे बड़ों के पास एक्सपीरियंस होता है जो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा एसेट होता है, इस पर बड़ा वक्त लगता है, ये ओवरनाइट नहीं आ जाती और ये एक डिग्री लेके नहीं आ सकती कभी भी। दूसरी बात ये उनके पास एनर्जी है, एनर्जी उनके पास है, डायरेक्शन सीनियर्स के पास है। एनर्जी विदाउट डायरेक्शन हो और एनर्जी ना हो तो दोनों चीजें यूजलेस हो जाती हैं। इसलिए हमेशा कहा करता हूँ कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस यूथ के, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट अभी रेज किया है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके चेहरे पे राइट आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लेफ्ट, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं कह नहीं सकता राइट है या लेफ्ट है। असल में हम ये समझ नहीं पा रहे, हमारी यूथ भी नहीं समझ पा रही, बड़े भी नहीं शायद समझ पा रहे, वो जहां बैठ रहे हैं तो वो 2 पार्टीज बन के बैठ रहे हैं, ये कोई फेयर चीज नहीं। और ये ऐसे भी कर लें कि आप कहें कि जब इसका जवाब खुद अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत दे दिया कि मैंने चीजें जोड़ों में पैदा की, एक चीज की नहीं बात की है, दिन है तो रात है, राइट, खुशकी है तो तरी, ये मैंने सारा ऐसे ही तैयार किया हुआ सब। तो इसका मतलब है कोई ये 2 से ही चीज है, यूथ भी चाहिए, एक्सपीरियंस लोग भी चाहिए, एक से कुछ नहीं है। अगर यूथ पे मैं हूं तो सब कुछ है,
और अगर experience सीनियर्स लोग कहें समझते कि हैं सिर्फ मैं हम ही हमको हैं, सब हाँ, कुछ तो है, सब ये ऐसी कुछ है। चीज नहीं है। बिल्कुल। एक एरा था, आपने काम किया, हम आगे आगे, हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, डायरेक्शन है, एनर्जी हमारे पास कम हुई, एक्सपीरियंसेस हमारे पास बढ़ गए, यू हैव टू पे द प्राइस। एक चीज ने काम करना है तो उसने खत्म भी होना और नई चीज ने फिर आपके पास आना। यूथ अगर ये समझ रही है कि बस हम ज्यादा समझदार हो गए, हम ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसी कोई बात नहीं हुई दुनिया में। क्यों? ये जैसे आप एआई की दुनिया में आके कह रहे हैं ना कि ये देखे नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें आ गई। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात है, मैं सुन रहा था व्लॉग, बड़ा खूबसूरत, किसी ने बड़ी प्यारी बात की। जिसने एक घोड़े में पहली दफा उसको वो लगाम जैसे मैंने डाली थी सारी, तो वो भी तो एक इनोवेशन ही थी ना, उसने जो की थी। बिल्कुल, उसने घोड़े को लगाम डाल दी कि तेज दौड़ने वाला एक अल्लाह ने बहुत सी, जिसने कश्ती पहली बार समंदर पे डाल दी, चाहे वो लकड़ी, उसने भी पहली चीज ही की थी। तो जिसने कोई चीज भी पहली दफा दिया तो वो इनोवेशन ही थी। आज और तरह हो रही है, उस वक्त और तरह हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा हमें ना जरा बैलेंस करने की जरूरत है, दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है कि इस तरह मत डिस्कस करेंगे वो बेहतर, आप बेहतर, मैं एक। दूसरी बात, वो जो ये समझ रहे हैं कि मैं सीनियर्स को चाहे बाईपास करके ऐसा हो जाऊंगा, ऐसी चीज नहीं। क्योंकि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? लीडर्स आर नॉट दोज पीपल हु शो यू देयर पावर्स, लीडर्स आर द पीपल हु शो यू योर पावर्स। वो आपकी पावर आपको दिखाएं, जो दूसरों को उनकी सुपरनेचुरल पावर दिखाने के काबिल बना दे, उसे लीडर कहते हैं। इसे लीडर नहीं कहते कि मैं सब कुछ हूं। मैंने इसलिए शुरू में बात की, आई डोंट वांट टू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई वांट टू बिकम बेस्ट फॉर द वर्ल्ड। ये पर्सपेक्टिव का फर्क है जहां पे ये गलत डेवलप हो रहा है। जैसे मैंने कभी कहा कि सक्सेस, अचीवमेंट्स, रिजल्ट्स, आउटकम्स, इसको मत ग्लोरीफाई करें, राइट? मैं फिर एक चीज कहता हूँ, लोग कहते हैं पता नहीं क्यों इतना आप वो कहते हैं। मैं वेस्ट की एक बात करता हूँ, फैमिली के तरह उन्होंने कहा कि हम आउटकम से ज्यादा जब बच्चा इनिशिएटिव लेता है तो इनिशिएटिव को सेलिब्रेट करते हैं, आउटकम को नहीं करते। और अगर वो इनिशिएटिव कुछ रिजल्ट वो ले भी आए जो डिजायर रिजल्ट्स थे, तो हम यकीन माने उन डिजायर रिजल्ट्स को उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह हमने इनिशिएटिव को किया था। और हमारे यहाँ रहे कि हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ रिजल्ट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, इनिशिएटिव को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, बिल्कुल इग्नोर। तो ये वो जो कॉन्सेप्ट बच्चे अगर ये समझ रहे यूथ के हम ऐसी कोई चीज नहीं, कोई किसी को बाईपास नहीं करता, हर इंसान की अपनी जर्नी, अपनी चीजों पे लगा हुआ है। आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, सीखना है, और हमने उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है और आगे लेके जानी है चीजें। बिलाल, एक और बहुत खूबसूरत पोस्ट जो आपके इस वक्त मीडिया पे मैंने देखी, एक बहुत बड़ा टाइटल लिखा हुआ है जी, द एंड, और साथ नीचे लिखा हुआ है योर स्टोरी इजंट ओवर येट। और नीचे एक डोर है जो खुला हुआ है और उसके अंदर से रोशनी आ रही है, और आप उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, समटाइम्स इन लाइफ अ मैसिव चैप्टर क्लोजेस and it feels like absolute total darkness. You might completely believe that you have reached the definitive end of your journey, but that heavy ending is merely a beautiful setup for an incredible new beginning. When one massive door violently slams shut, another one quietly opens. Radiating brilliant new light and unseen opportunities, do not let a temporary setback completely write the final chapter of your beautiful life. Step bravely into the light. Your story is far from over. मुझे बहुत खूबसूरत लगती है सारी चीज। क्या समझाना चाह रहे हैं? मैंने एक ना वाकया पढ़ा था एक प्रॉफिट का, तो मुझे उससे बड़ी एक इंस्पायरेशन मिली थी कि ये किस तरह क्या कुछ हो रहा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया था, हज़रत यूसुफ, मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। और उसमें मुझे चीज आई थी कि जब कहते हैं हम कोई भी सेटबैक आ गया और बस खत्म हो गया, ऐसे नहीं कुछ भी हो रहा था। मैंने इससे पढ़ा कि वो जब छोटे से थे उनको भाइयों ने कुएं में डाल दी। लगता है जिंदगी खत्म हो गई, तो कुएं से किसने बाहर आना है, और छोटी सी का बच्चा तन्हाइयों में पड़ा होगा। फिर एक काफला पीछे से आता है, जब आप उसे डिटेल में पढ़ते हैं तो उसकी सारी वो काफला पीछे से आता है जो मिस्र जा रहा है, वो उनको निकाल लेता है। अच्छा, वो अपनी तरफ से जिंदगी खत्म कर गए भाई, जिंदगी खत्म नहीं हुई वो जिंदगी। और क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने आपको, वो वैसे ही कहीं पे दूर उनको छोड़ाते जाके, ऐसा नहीं हुआ। आपको अल्लाह ने दिखाया कि कुएं की तन्हाइयों में उन्होंने वहां पे गिराया, उस वीरानी से भी अल्लाह ने उन्हें बाहर निकाले अगर अल्लाह चाहे तो। मुझे उस पर लगा कि इंसान कुछ भी करना चाहे तो मुझे वो चीज और रिलेट हुई कि मैंने की कि अल्लाह ने जो कहा कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो अगर मैं ना चाहूं तो वो नहीं पहुंचा सकते, और अगर पूरी दुनिया मिलकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे और अगर मैं नहीं पहुंचाना चाह रहा तो वो नहीं तुम्हें पहुंच सकता। अच्छा, आपने कई दफे से देखा होगा, हमारी फैमिली में भी होता है, कुछ लोग कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस से गुजरे होते हैं, आप कहते हैं मैं इनकी हेल्प कर दूं, फाइनेंस से कर दूं, कुछ कर दूं। आप हेल्प उन्हें चाहे 1 लाख 2 लाख की होगी, आप चाहे 5-10 लाख भी दे दें, लेकिन वो उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे होते।
रीजन कि अल्लाह ताला ने नबी को हर किसी की एक जर्नी बनाई हुई, उसने उसे कुछ सिखाना है। तो वो आप कुदरत के रास्ते में आ रहे हैं, आप अच्छी बात है, हेल्प करें करें, लेकिन अगर जब तक वो नहीं चाह रहा ना, आपकी नेकी लिखी गई है, लेकिन जब तक वो नहीं चाह रहा ना, तो वो सिचुएशन हटनी नहीं उनके ऊपर से। इसलिए किसी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि अगर आपके फैमिली में किसी के ऊपर टफ टाइम आया है तो हम कहते हैं अल्लाह ने इसको बड़े आजमाइश में डाला। तो बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा, अगर तुम समझो तो आजमाइश में उसको डाला है, इम्तिहान तुम्हारा ले रहा है, तुम उसके साथ अब क्या कर रहे हो, हेल्प। मुझे बड़ी प्यारी बात। अच्छा चलो उसे वापस आते हैं, वो कुएं से निकला है, आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक। इसमें बहुत सी चीज मुझे उससे रिलेट की थी कि हर जगह आप जिंदगी में कई बार समझते हैं, कई बार ऐसे नहीं, कई बार होता है मैंने गिरा, मैंने कदम उठा के 2-4 कदम उठा के मैं फिर गिर गया हूँ, अब मुझे लग रहा है फिर कुछ नहीं होगा, फिर सीधे सारे दरवाजे बंद, फिर कोई दरवाजा खुल जाता है। बिल्कुल, मैं उनकी सारी स्टोरी देखता हूँ, और बेहतर दरवाजा खुलता है। अच्छा वो अपने भाई, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ये थे कि मेरे लिए हर दरवाजा जो नया खुला से ज्यादा बेहतर, वो पहले से ज्यादा बेहतर था। बिल्कुल ऐसे ही होता। ठीक है, तो वो देखें, अगर वो वहां रहते उन्हीं भाइयों के साथ उधर खेलते रहते, किनान के अंदर वो जगह थी, वहीं रहते। लेकिन वहां से जब वो निकले तो उस जगह से अच्छी जगह पर गए, कुएं से निकल के मिस्र के बाजार में जाए। अच्छा वहां कैसा प्लान था कि वो मिस्र के बाजार में वो जो सिपा सलार था मिस्र का, वो अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेने के लिए गुलाम आए हुए थे, तो उस बाजार में ही वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर गए। अच्छा वो वहां से कहाँ चले गए, महल के अंदर। अब वहां से कितना खूबसूरत टाइम गुजरा, पूरा दिखाया, एलीट्स के साथ वक्त गुजारा। अच्छा जब वो अपनी जवानी को पहुंचे हैं तो कैसा इंसिडेंट होता है कि उन्होंने कहा मैं तो कैद में, आप मुझे ले जाए, मैं वहां चल। अच्छा फिर वो यही बात, पहले कुआं, फिर मिस्र का महल, और फिर कैद। बिल्कुल ठीक। वही जैसे हम दरवाजा फिर बंद होते हैं, फिर खुलते हैं। अच्छा फिर वहां पर गए। अच्छा वहां जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, अब वहां से फिर उन्हें कहने को तन्हाई कैद में चले गए। फिर वहां पे जो वक्त गुजरा और लोगों ने देखा, और वहां पे बादशाह के 2 मुलाजिम उस कैद खाने में है, जो उनके लिए एक खाना तैयार करता था, किचन में था वो उनके साथ है। अच्छा वो उनको ख्वाब की ताबीर बताते हैं, और जैसे ही ताबीर बताते हैं तो कुछ दिनों बाद वो आजाद हो जाता है और फिर वापस वहां चला जाता है, और कहते हैं अब उनको कहना कि मैं यहाँ पे होने का ओके ठीक हो गया। अच्छा फिर वो एक टाइम आया, उन्होंने ख्वाब देखा तो उनके ताबीर के लिए उनको बाहर निकाल के ले गए उस बादशाह के पास। अगेन पहले कुआं, फिर महल, फिर कैद, फिर महल। कैसी वो चीजें, दरवाजे बंद हो रहे हैं। फिर जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही बाशूर कमाल आदमी, इनको तो मेरे साथ, उन्होंने अपने उनको जैसे काबीना सी बनती हो उनमें साथ शामिल कर लिए। और फिर अल्लाह ने क्या उनसे सारा वो काम लिया, सारे का सारा वो जो था कि पहले एक निज़ाम अजीब चल रहा था वो खत्म किया, फिर उन्होंने अल्लाह का वहां पे पैगाम भी पहुंचा दिया, जो एक्सट्रीम एक काम था। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी स्टूडेंट्स यूथ भी जो कहते हैं सर लीडरशिप, मैंने कहती है 3 चीजों में समझ लो सिंपली, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट टू अचीव समथिंग, ये एक बेसिक लेवल है, और हमने इसी को शोर मचा दिया, आई अचीव दिस, आई अचीव दिस। उसमें आगे लिखा है इट्स अबाउट हु यू बिकम, आप बन क्या गए हैं। आपने एक करोड़ कमा लिया, कमाल ये नहीं है आप करोड़ कमाते कमाते कैसे इंसान बन गए हैं, दैट मैटर्स। उसमें तीसरी कैटेगरी बड़ी प्यारी लिखी हुई, उसमें आखिर में लिखा हुआ है एंड हु यू बिकम एंड व्हाट डिफरेंस यू क्रिएट इन द लाइफ ऑफ अदर्स। ये है अल्टीमेट काम जो आपका इंसान का जो एक कहना पीक क्या है उसकी जिंदगी की, वो ये है कि आपकी वजह से लोगों की जिंदगी में तब्दीली आ जाए। और ये प्रॉफिट से अल्लाह ने काम दिया है, उनकी जिंदगी, उनका लाइन ऑफ एक्शन ही सारा बदल के रखती है। सो आप अगर अचीव कर रहे हैं तो आप फर्स्ट लेवल पे, आप फर्स्ट लेवल, अगर आप उसको अचीव करते करते वही बात एबिलिटी के साथ, आप किसी एबिलिटी से कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर अगर है तो आप कुछ बनेंगे। और अगर आप कुछ बन के सिर्फ अपने लिए ही बने हैं, वही बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो फिर भी अधूरी जर्नी। जब तक आपकी वजह से लोगों की जिंदगियों में तब्दीली नहीं आ जाती, आपका कंट्रीब्यूशन अधूरा है, आपका सक्सेस भी अधूरा है, आपकी अचीवमेंट्स भी अधूरी है, आपकी लाइफ की पूरी जर्नी अधूरी है, अगर आपकी वजह से डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। अब इसको वापस रिलेट कर लें और फिर इस वाले पोस्ट को हम खत्म कर देते हैं। ये करने के लिए आपको दुनिया का प्राइम मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मुआशरे का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट घर है। आप दुनिया के लिए कुछ नहीं हो सकते, राइट? आप सेलिब्रिटी नहीं है, आप क्रिकेटर नहीं है, आप पॉलिटिशियन नहीं है, आप कुछ नहीं है। उन 4-5 अफराद के लिए आप एक करेक्टरफुल इंसान हैं, आप एक एग्जाम्पल हैं, और आप रूटीन में खूबसूरत जिंदगी में गुजार के दिखा रहे हैं, तो बस आपने सब कुछ अचीव कर लिया। क्योंकि आपकी इस रूटीन की वजह से, आपकी इस करेक्टर की वजह से, आपकी इस एग्जाम्पलरी लाइफ की वजह से उनकी जिंदगियों में चेंज आ जाएगा। तो चेंज आप अकेले घर में होकर अपनी फैमिली से भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुआशरे के तख्त पे जाके बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये भी देखते हैं बिलाल कि इतनी सब बातों के बावजूद जिंदगी का, जैसे अभी हमने स्टेज बाय स्टेज हमने किया कि बच्चा कॉलेज से निकला, फिर प्रोफेशनलिज्म में आया, फिर किस तरह से हमने उनके एटीट्यूड्स को भी डिस्कस किया, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज किस तरह आ सकते हैं, फिर हमने कैरेक्टर को भी बीच में इंक्लूड कर लिया कि जिंदगी आगे की तरफ चलती जा रही है। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इस पूरे सफर के बीच में देयर विल बी मेनी क्लोजर्स, बट
this is just the ending of one chapter of Exactly. life, not the closure of life itself, closure, right? not at all. So we have to move on, and the next door which is opening for the human life cycle is definitely better than Definitely better. the previous one. बिल्कुल. लेकिन हम फिर ये भी देखते हैं कि बहुत से लोगों के लिए, जैसे अभी आपने ये बात कही कि रिपीटेड एपिसोड्स जो हैं वो चल रहे होते हैं कि अगर हमने उनकी कोई हेल्प कर भी दी, चाहे वो स्किल सेट के मामले में है, सब कुछ है. आपकी एक पोस्ट जो इस बात को आगे बढ़ाएगी वो ये कहती है कि इफ यू आर 40 प्लस and still blaming your past, you've extended your childhood, ownership ends excuses. Yes, this is beauty. इसके लिए ना ऑनरशिप को समझने की बड़ी जरूरत है पहले. हाँ. एक्सक्यूजेस देगा ही वो जो मैं कह रहा हूँ, जो ऑनरशिप नहीं लेता. जो ऑनरशिप लेता है एक्सक्यूज नहीं देगा. अगर हम रिपीटेड फेलियर्स और क्लोजर्स से बचना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बिलाल ने और उसकी रीजन है. किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि फेलियर से तो सक्सेस का रास्ता जा सकता है, एक्सक्यूजेस से सक्सेस की तरफ कोई रास्ता नहीं है. आप एक्सक्यूज दे रहे हैं तो आप सक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे. आप ओन करें कि आई एम द ओनर, कि मैं हूं इसका ओनर, मेरी जो भी जिंदगी है. आप देखें ना, फॉरेन कोई चीज होगी, नॉर्मली हमारी वैसे सोसाइटी में रोज आज की बात कर लेते हैं. अगर आज हमारी लाइफ हमारे मुताबिक नहीं, जैसी हमने चाहिए सर, हम सबसे पहला ब्लेम क्या देते हैं? गवर्नमेंट ठीक नहीं. दूसरा क्या देते हैं? सोसाइटी ठीक नहीं. सब कुछ गवर्नमेंट करे हमारे. पहला गवर्नमेंट आ गई, फिर सोसाइटी आ गई. ठीक, ऐसे करते हैं. तीसरा कहते हैं शायद एजुकेशन हमारी नहीं ठीक काम करी कुछ. तो हम फौरन कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं कि जिसके ऊपर हमने ब्लेम डालना. दिस इज नॉट फेयर. ये एक्सक्यूजेस हैं, ये फेयर नहीं है. उसकी रीजन है हमारा सारा मुआशरा चाह रहा है, मैं अमीर होना चाहता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं. यूनिवर्स के बेसिक रूल्स पहले पढ़ने के, मैं तो कहता हूँ लिटरली ये सिलेबस के हिस्से कर देने चाहिए कि यूनिवर्स आपको वो नहीं देती आप जो चाह रहे हैं, वो आपको देती है जो आप हैं. What you want, it never gives you. It doesn't matter. It doesn't matter what you want. What you are, वो उसके मुताबिक आपको देगी चीज. अच्छा, अगर आपसे ज्यादा दे दे वो चीज तो फिर होगा क्या? आप 2 साल के बच्चे को छुरी दे सकते हैं? वेरी ब्यूटीफुल बिलाल. अच्छा, वो अब चाह रहा है कि आग में हाथ डालने दो तो आप डालने देंगे. अच्छा, आप नहीं डालने दे रहे तो आप फिर उसे नफरत करते हैं. आप उसे नफरत नहीं करते हैं. आप उसकी हिफाजत करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं. आप असल में उससे मोहब्बत करते हैं जो आप उसको ना कर रहे हैं. तो हमने जो नो का मतलब ये ले लिया ना कि ये मेरी फुलफिल नहीं कोई चीज, तो ये तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं रहा. अच्छा, बचपन में बच्चा गिरा, आपने टेबल को मार दिया तो तुम्हारी इस वजह मैं इसको मारूंगी. उसको पहली चीज आपने सिखाई कि ब्लेम अदर्स. आपने घर से सिखाई है. फिर आप उसे बोर नहीं होने दे रहे, फौरन कोई ना कोई चीज उसको दे रहे हैं. साइंस और न्यूरो साइंस कह रही है कि बोर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. बहुत जरूरी है. अब जब बोर होना खत्म हो गया, आपके पास हर वक्त स्क्रोलिंग चीजें आ गई, हो क्या रहा है? आप 36 घंटे आंखें खोल के तो अब जाग सकते हैं. मुझे आज आप 36 सेकंड भी किसी एक चीज पे 100% आंखें बंद करके फोकस करके दिखा दें. 36 सेकंड्स भी करके दिखा दें. तो आपसे ये छीन लिया उन्होंने कुछ चीज, आपका फोकस छीन लिया. मुझे लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल लाइफ है. मैंने कहा अब तो बड़ी आसान है. कहते क्यों? मैंने कहा सारी कौम तो डिस्ट्रैक्ट हुई है, थोड़ा सा फोकस चाहिए, तुम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे. अब तो सीरियसली थोड़ा सा फोकस चाहिए, क्योंकि फोकस होता ही नहीं किसी से. वो कहता है मैं बोर हो रहा हूँ. वो कह रहे हैं नए सेल्स माइंड में बनते हैं, न्यूरोस. वो सेल्स के लिए आपका बोर होना इंपॉर्टेंट है. आप बोर होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे तो कोई नई चीज सोचेंगे कि मैं इसका हल कैसे निकालूं. आप बोर ही नहीं हो रहे तो आप कह रहे हैं बस मैं स्क्रोलिंग करता जाऊं, टाइम गुजारा मेरे पास. बिलाल, बहुत खूबसूरत बातें. मेरा ख्याल है एक एक जुमला आपका वर्थ लर्निंग उसके साथ आपने डिलीवर किया. एक आखिरी पोस्ट 2 मिनट है हमारे पास जिसमें आप इसको कंक्लूड भी करेंगे. आपकी ये बहुत प्यारी पोस्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसमें एक बच्चा बैठ के वायलिन बजा रहा है, उसके पास 2 बिल्लियां बैठी हुई हैं और आप लिख रहे हैं द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज इन स्मॉल डिटेल्स नॉट इन बिग इवेंट्स. ओह यस. एक सिंपल सी चीज शेयर करते हैं, अगर किसी को समझ आ जाए. इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन एक फूड फॉर थॉट समझ के यहीं पे छोड़ देंगे इस पॉइंट को. मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मैंने चीज पे फोकस कर लिया. असल में आपको करोड़ नहीं चाहिए, आपको वो सेफ्टी, हैप्पीनेस के इमोशंस चाहिए. मैं इसको फिर रिलेट करता हूं. मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए. मुझे वो इमोशन चाहिए जिससे मैं हैप्पी फील कर सकूं कि मेरे पास ये गाड़ी है. मुझे इमोशन चाहिए. मैंने उस इमोशन को किसी चीज के साथ रिलेट कर दिया. अब मैं किस स्टेट में मांग रहा हूं दुआ? लैक. मैं कुछ लैक करता हूं, मुझे ये चाहिए. राइट. अच्छा, अगर आप इमोशंस ही चाहिए तो मुझे बताएं वो जो इमोशंस गाड़ी में बैठ के आ रहा है. आपने कई पोस्ट इसके अलावा भी देखी होंगी जो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी कि उन्होंने गाड़ी दिखाई BMW और बड़ा अफसरदे बच्चे बैठे हुए सीरियस माँ बाप के साथ, और साथ बाइसाइकिल पे फैमिली आइसक्रीम खा रही है और वो कह के लगा के जा रहे हैं.
उसने इतनी खूबसूरत वो बात इलेबोरेट करने की कोशिश की है ना कि गाड़ी हैप्पीनेस नहीं है, इमोशंस है हैप्पीनेस के जो आपको चाहिए, वो आप बाइसाइकिल पे भी इंजॉय करना चाहिए तो आप कर रहे होते हैं। क्यों? ईमानदारी से बताएगा, हम जो 6-7 साल की उम्र में मुस्कुरा रहे थे, आज हम उतना मुस्कुराते हैं? No. उससे ज्यादा है ना हमारे पास सब कुछ। काइंड ऑफ मुस्कुराहट वो भी we used to have, बहुत और थी। वो काइंड आज तो कहीं दूर दूर तक नहीं तो है। ये समझने की जरूरत है। मैं शॉर्ट टाइम में से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। हमें एक्चुअल में इमोशंस चाहिए, वो हैप्पीनेस के, सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, एबंडेंस के। अच्छा, आप उसे वापस आए, मैं यहाँ पे 1 करोड़ रुपया रख देता हूँ, गाड़ी रख देता हूँ, मैं नहीं कह रहा ये नहीं होनी चाहिए चीजें, ये सब कुछ आपके पास हो, लेकिन मैं बच्चों को यूनिवर्सिटीज में एक चीज कहता हूँ कि बेटा ये जो गाड़ियां, मोबाइल, घर हैं, ये फैसिलिटेशन ऑफ लाइफ तो हो सकती है, अल्लाह सबको दे, ये सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ नहीं हो सकती, इसमें हैप्पीनेस नहीं है। ये 10 आज आप जो मोबाइल नया लेते हैं, क्या 5 दिन के बाद भी वो एक्साइटमेंट होती है? नो, क्योंकि वो इमोशंस आप ले चुके हैं। अच्छा, अगर आप इसी तरह चीजों से अटैच करेंगे तो आपने आज वो इमोशंस जो हैप्पीनेस का ले लिया, इससे तो पूरा हो गया। अब ये है, आपके पास 2 महीने के बाद फिर एक नई चीज होगी, वो इमोशन हासिल करने के लिए हैप्पीनेस का, कि मुझे इससे तो खत्म हो गई, अब मुझे कोई नई चीज बताओ। इट्स नॉट अबाउट द थिंग्स, इट्स अबाउट द इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, लव किसे कहते हैं? स्वीटनेस ऑफ इमोशन। वो आपको किसी से मोहब्बत जारी दिखा के जरूरी नहीं है, वो तो आप किसी को 2000 की हेल्प भी पुअर को करके, स्वीटनेस ऑफ इमोशन तो उससे भी आपको आ जाएगी। आपको गाड़ी से जो हैप्पीनेस आ रही है, वो तो आपको कोई भी ऐसी चीज आप घर, अच्छा आपको स्विट्जरलैंड में बैठ के मजा आ रहा है, 4 दोस्तों में बैठ के गप्पे तो लगाएं आधा घंटा, जो आपको वो मजा आता है वो कहां पे आ रहा है? आपको स्विट्जरलैंड आके भी नहीं आना। मैं नहीं कह रहा मैं ना चाहे, लेकिन इस बात को जरूर ऑडियंस को समझने की जरूरत है कि हमें इमोशंस की सर्च होती है, जो हम किसी चीजों के साथ रिलेट कर लेते हैं, अटैच कर तो वो चीज नहीं होती सब कुछ, एक्चुअल चीज वो इमोशंस है। तो स्मॉल थिंग्स को अगर आप, जैसे मैंने कहा शुरू लिखे, आप ये यकीन माने हम एक्सरसाइज कराते हैं, आप हमारे आप उन्हें मैं कहता हूं लिखो ग्रेजुएट किन किन चीजों पे कर सकते हो। मैंने रोते लोग देखे हैं कि वो 2 मिनट में रोना शुरू हो जाते हैं कि वाकई मेरे पास तो पता नहीं क्या कुछ है, मेरे पास तो क्या कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको भी बताता हूँ, मेरी अभी रिसेंटली एक सिंगापुर से रोटरी क्लब एक आया हुआ था, हमारा ट्विन क्लब होते हैं, तो उधर एक ना डॉक्टर भजन थे, तो उनका बर्थडे केक काटने लगे, तो वो उठ नहीं रहे थे, लास्ट से तो उनके पास फ्लाइट थी, तो हमने कहा क्या हुआ? कहते डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें गुजरी हैं कि मुझे ये एक्सप्रेस इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वर्ड्स में। तुमने कहा हुआ क्या? उन्होंने केक काटा और हमें बताया। अब देखें, लोग कहते हैं मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए शेयर करने जा रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम की तरफ से कि जरा ये इसके साथ रिलेट करना, फिर मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं। उन्होंने कहा मैं 6 साल का था, मेरी मदर फौत हो गई, 11 साल का था, मेरे फादर फौत हो गए, 30 ईयर्स हो गए, मेरी मिसेस भी फौत हो गई, मेरे 2 बेटे थे, 10 साल पहले दोनों ही फौत हो चुके हैं, एंड आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड। मैं अकेला हूं, राइट? अब आप जरा अपना ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करें। तो इट्स दीज आर इमोशंस, तो ट्राई टू फाइंड आउट दोज इमोशंस इन स्मॉल थिंग्स प्लीज। खुदा के लिए, इंडिया का एक बिलियनर है, वो एक शो पे बैठे थे इंडिया, तो उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? कहते हैं सबसे बड़ी इंजॉयमेंट, कहते हैं वो फ्लांस सिटी की, जैसे हमारा लिबर्टी चौक होगा ना, यहाँ पे ना गोलगप्पे वाला और दही बड़े वाला है, मैं जब बहुत खुश होता हूँ ना तो मैं उसके पास जाके वो खाता हूँ। तो उसने कहा ये क्या बात है? उसने कहा, मैंने कहा जब मैं आसमान से नीचे जमीन पे भी आके गिरूँ ना, तो मेरी इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस इतनी स्मॉल थिंग में हो कि मैं उसको भी एंजॉय कर सकूं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बिलाल, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, आपने चीजों को बहुत खूबसूरती के साथ पहले डिफाइन किया, फिर एलेबरेट किया, और अब क्लोजर आपने बहुत खूबसूरत दिया। नाजरीन, ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं बिलाल ही की बात को चाहती हूं कि आपके लिए वो एक थिंकिंग मोमेंट बन जाए कि जहां आप उन चीजों को लिस्ट डाउन करें जिसके लिए आप खुदा के और अपने इर्द गिर्द के लोगों के शुक्रगुजार हो सकते हैं, और फिर देखिए और अपनी परसेंटेज फाइंड आउट करना शुरू कीजिए कि आप कितने लकी हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको। दिस इज गुलसाना मंशा साइनिंग ऑफ फ्रॉम छुपे खजाने।